अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खामद या बीवी का अचानक से रवैये का बदल जाना क्या ये जादू की अलामत होती है? इस हवाले से बहुत सारे मामलात बनते हैं घरों में कि अचानक से रवैया बदल गया है। अब ये किस चीज़ की अलामत है? क्या ये जादू की अलामत है या फिर कोई और मसला है और इसका हल क्या है? सबसे पहले याद रखिए कि रवैया बदलता क्यों है। रवैया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे बदलता है। बसा औक़ात यानी कुछ कोई चीज़ से बदगुमान हो जाता है इंसान, खामद बीवी से, बीवी खामद से, और बसा औक़ात जो है वो ज़्यादा गुस्सा आना, बसा औक़ात मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जादू की वजह से भी, इस तरह जिन्नात की वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले तो याद रखिए कि खामद बीवी को दूर करना शैतान का मेन टारगेट है। वो उसको प्रॉपर ये यानी टारगेट दिया गया है कि तुम ये करोगे तो तुम्हें अवार्ड मिलेगा, तुम्हें कामयाब लोगों में लिखा जाएगा, तुम्हें कामयाबों की लिस्ट में इनाम दिया जाएगा। अब शैतान अपनी कोशिश करता है, वो कौन से हमले करता है जिससे खामद बीवी एक दूसरे को बुरा समझने लग जाते हैं और उनका रवैया बदल जाता है और सारे मामला होते हैं। सबसे पहले उसका एक जो हमला करने का तरीकाकार है वो एक दूसरे के खिलाफ बदगुमान करना, वसवसा डालना। अल्लाह वसवसा डालता है दिलों में, कभी इधर से कभी उधर से, वो कहता है कि तू देख वो फलां तेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा, ये तेरा हस्बैंड ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, और बीवी बदगुमान हो जाती है। इसने मोबाइल क्यों नहीं दिखाया, इसने ये क्यों नहीं किया। बदगुमानी सबसे बड़ा हमला है शैतान का, और ये वसवसे के जरिए डालता है, और फिर उसके बाद शैतान इंसान को ट्रैप करता है, और जब एक बार बदगुमानी आ जाए फिर वो बढ़ती बढ़ती वो जहर की तरफ फैलती है और रिश्ते को तबाह कर देती है। फिर इसी तरह से जिद का मसला बनवा देना, यानी शैतान ने ऐसे ही डालते रहना दिमाग में कि जी मैं इससे कम हूं, शोहर ने मुझे ये बात की तो क्यों की, मैं कोई ऐसे हूं वैसे हूं। जिद, याद रखें खामद बीवी के रिश्ते में कोई जिद नहीं होनी चाहिए। आप जब तक, अल्लाह ने कुरान में कहा ना एक है लिबास, वो आपका लिबास है, आप उसका लिबास है, आप उसका पर्दा है, वो आपका पर्दा है, आप दोनों में कोई चीज का जब फर्क नहीं ना रहेगा, जब कोई बात नहीं छुपेगी, जब कोई चीज नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा, फिर ये मामला नहीं बनेंगे, फिर मामला कुछ डायरेक्शन और होगी। फिर इसी तरह से जब हम इस चीज से भी बचेंगे, इस चीज के हमले से भी बचेंगे, तो फिर शैतान गुस्सा दिलाएगा, गुस्सा दिलाता है। अब जो वसवसा, जो जादू होता है ना, वो जादू हाथ पकड़ के नहीं खामद बीवी को दूर करता, वो फीलिंग्स पैदा करता है, माहौल बनाता है इस तरह का। अब माहौल बनाएगा, माहौल बना के वो उनको दूर कर देगा, और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल बनेंगे। तो ये खामद में पर भी जादू जिन्नात की वजह से, शैतानी असर की वजह से, या वैसे भी हो सकता है बीवी पर भी जादू जिन्नात की वजह से या शैतानी असर की वजह से, या वैसे हालात की वजह से, दोनों तरह से हो सकता है। अब आते हैं इसके हल क्या करना है। सबसे पहले तो हल में हमें दो चीजें लाजमी पढ़नी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दो पढ़ाइयाँ आपने लाजमी करनी 300 मरतबा सुबह शाम, ताकि अल्लाह जो भी शर हमारे दरमियान आ रहा है वो ख़त्म हो जाए, चाहे वो ओरिजिनल है, चाहे वो फेक है, चाहे वो शैतान का क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो इंसानों का है। फिर इसी तरह से सूरह फातिहा, सूरह बकरा की आखिरी 2 या सूरह बकरा की आयत नंबर 102 और आखिरी 3 कुल 7 मरतबा, ये आपकी पढ़ाई सुबह शाम की होगी। खामद के साथ मसला है, बीवी पढ़ सकती है, बीवी के साथ मसला है, खामद पढ़ सकता है। अगर दोनों को, मुझे फील हो रहा है मेरे साथ मसला है, मैं ज्यादा इरिटेशन घर में जाकर फील कर रहा हूँ, हर बात से इरिटेट हो रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बदलना है अपने आप को, मुझे कोशिश करनी है। शैतान मुझे डिट्रैक्ट कर रहा है, शैतान मुझे बहला फुसला के गलत ट्रैक पे ले जा रहा है। तो ये पढ़ाई करने से आप खुद को, आपका जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आप रिकवर होना शुरू हो जाएंगे और मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इसके लिए ये अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से आप का रवैया भी बेहतर हो जाएगा, और आपके पार्टनर का रवैया भी बेहतर हो जाएगा, और मामला भी बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा कसरत से इस्तिगफार करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का वादा है, इस्तिगफार करोगे मैं तुम्हें कामयाब भी करूँगा, तुम्हारी मदद भी करूँगा, तुम्हारे लिए खैर के दरवाजे भी।